गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित 1 to 5 के लिए पेपर 2 हिंदी भाषा की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप सब लोग पद भाग से कवि की परिचय में आप उनकी जन्म तिथि, उनकी रचना, उनकी मृत्यु के बारे में समझेंगे। आइए आप एक एक करके इस टॉपिक को देखें और जानें। देखिएगा चैप्टर वन में हम देखेंगे आत्म परिचय, जो गीत रूप के रूप में है एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके जो कवि हैं उनका देखिए नाम है हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा, आत्म परिचय ये जो गीत है और दिन जल्दी ढलता है, उसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म देखिए 1907 ईस्वी में कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु देखिएगा सन 2003 में मुंबई में हुई। इसके बाद आप देखिए इनकी जो रचना रहा है, मुख्य रचना मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में है, और निशा निमंत्रण आकुल इनकी और रचना है, जिसमें प्रमुख आपको मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश को याद कर लेनी है। अब देखिएगा, बता दें आपको, इनकी संपूर्ण रचना जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। बस आपको इतना ही याद रखना है, कवि की जन्म, कवि की मृत्यु और उनकी रचना। अब आइए अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपको उसका नाम है पतंग। पतंग का जो कवि है कोई और नहीं, आलोक धनवा, जिनका जन्म देखिए 1948 में मुंगेर, कहाँ भाई, मुंगेर जो बिहार राज्य में है हुआ है। इनकी जो रचना है, पहली कविता जनता अकादमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। आइए अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कहता है, जो नाम है कविता के बहाने, कविता के बहाने एवं बात सीधी थी पर। आइए इसका जो इस कविता को जो लिखने वाले हैं कोई और नहीं दिखेगा, कुंवर नारायण है भाई, जिनका जन्म देखिए 19 सितंबर 27 ईस्वी को कहाँ, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह 1956 में छपी थी। और देख लीजिए हल्का सा, इन दिनों आत्मजयी आकारों के आसपास, इनको सम्मान भी मिला है। देखिएगा, राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार मिला इनको और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई, किसको, कुंवर नारायण को। अब आइए चैप्टर नंबर 4 देखिएगा, कमरे में बंद अपाहिज, कमरे में बंद अपाहिज। ये जो कविता है इसको क्या लिखा, रघुवीर सहाय लिखे हैं। आपको बता दें इनका जन्म देखिएगा सन 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बारे में कहा गया, एकदम नॉर्मल तरीक़ा से देखेंगे, इनकी मृत्यु 1990 में हुई, कहाँ, दिल्ली में भाई। इनकी शिक्षा देखा गया, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया है 51 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तक की पढ़ाई किए। इनकी रचना के बारे में कहा गया, इनकी जितनी प्रमुख रचना थी बाबू, वो अज्ञे द्वारा एक संपादित दूसरा सप्तक पत्रिका है, उसमें सब क्या चीज़ है, संकलित है। इनकी आंतरिक, इनकी जो आरंभिक कविताएं और महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। देखिएगा, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सब बाबू है।
इनको जो सम्मान मिला है देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। अब देखिएगा आगे, सहर्ष स्वीकारा है, जो कवि है गजानन माधव मुक्ति बुद्ध। इनका जन्म देखिए 13 नवंबर 17 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश भाई। इसके बाद देखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1964 ईस्वी को दिल्ली में। इनकी जो प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता साहित्य, नई कथा का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक डायरी, भारत का इतिहास और संस्कृति। देखिए आप कम से कम जन्म, मृत्यु और मुख्य रचना को आप जरूर देख लें। एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 कहता है उषा कविता है। इसके जो कवि है शमशेर सिंह बहादुर। इनका देखिए जन्म कब, 13 जनवरी से 11 ईस्वी, देहरादून, या प्रिंटिंग मिस है, आप इसको देहरादून पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। अब जो उत्तरांचल है वो सन 1993 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ भाई? अहमदाबाद। देखिए जन्म और मृत्यु आप जरूर इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इनकी जो रचना देखेंगे, चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं बात बोलेगी। इनको जो सम्मान मिला है वो कबीर सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार बाबू। अब आगे देखिएगा चैप्टर नंबर 7 बादल राग। बादल राग जो लिखे हैं, जो कि इसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? महिषादल। ये कहाँ भाई? बंगाल के मेदिनीपुर जिला में है। और मृत्यु इनकी 161 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी रचना देखिए है बेला, तुलसीदास, काले करना में। अब आगे देखिएगा चैप्टर नंबर 8 देखिएगा, कवितावली है, उत्तरकांड से लिया गया, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का बिलाप बाबू। इसमें देखिए कवि का नाम है तुलसीदास भाई। इनका जन्म 1532 में बंदा उत्तर प्रदेश जिला के कहाँ? राजापुर गांव में। और मृत्यु सन 1923 ईस्वी कहाँ? काशी। आइए आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के बचपन का जो नाम था वो राम बोला था, याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचना रही है गीतावली है, रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्न है, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली है। चैप्टर नंबर 9 देखिएगा, रुबैया और गज़ल। भाई इस कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी। तो निश्चित रूप से गोरखपुर में जन्म होगा, लेकिन इनका देखिए मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक, और देखिए थे गोरखपुर का, इनका जो शॉर्टकट नाम हो गया फिराक गोरखपुरी। इनका जो पूरा नाम है ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म देखिए 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश हुआ, और निधन देखिए 3 मार्च 1982 को भाई। अब देखिएगा इनकी जो प्रमुख रचना है साहित्य अकादमी ज्ञान, देखिएगा इनकी जो सम्मान मिला भाई, साहित्य अकादमी मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू। और इसके बाद इनकी जो रचना रही है वो बजे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। अब लास्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 10 देखिए, इसमें छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख है, जिसको लिखे उमाशंकर जोशी। इनका जन्म देखिएगा 11 में कहाँ भाई? गुजरात में हुई। मृत्यु कब हुई? 1988 में। और इनकी जो प्रमुख रचना है भाई गंगोत्री है, निशीथ है, प्राचीना है, शहीद विषामु, पारकंजन्या, स्वप्न प्रयाण है। ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके बाद
हम देखेंगे नीचे, आपको बता दें, यहाँ से देख लीजिए इसको। एकदम आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं किया कहूँ आप सबके लिए कि एकदम बिल्कुल हर हाल में जितने सारे कवि हैं सबका जन्म और मृत्यु आपको याद रख लेना होगा, ताकि एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से लिख सके। आइए सबसे देखिए, पहले हम बता दिए, उम्र के हिसाब से सजा दिया हूँ कि 10 कविता जो आपको पढ़नी है, उनकी जो कवि हैं उस पे बड़े कौन हैं। देखिए सबसे पहले आप याद कीजिए तुलसीदास जी का, जिनका जन्म देखिए आप देख सकते हैं 1532 और मृत्यु 1623। डायरेक्ट आपको इसको सीधे तौर पर याद करना चाहिए, कुछ नहीं सोचना है इसको। उसके बाद देखिए फिराक गोरखपुरी, जो उनके बाद के हैं, 1896 में जन्म हुआ और 1982 में मृत्यु हुई इनकी। उसके बाद देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1899 में जन्म हुआ, 1961 में मृत्यु। हरिवंश राय बच्चन, 7 में जन्म, 2003 में मृत्यु। शमशेर सिंह बहादुर, 1911 में जन्म, 1993 में मृत्यु। उमा शंकर जोशी, 1911 में जन्म, 1988 में मृत्यु। बस जन्म मृत्यु आपको खाली याद कीजिए, ये आपको 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध है, 1917 में जन्म, 1964 में मृत्यु। कुंवर नारायण है, इनका देखिए जन्म 1927 में हुआ। रघुवीर शाह है, इनकी जो जन्म हुई 1929 में, मृत्यु 1990। और रघुवीर शाह है जो भी बताया आपको हम, जन्म 1929 में और 1990 मृत्यु। आलोक धनवा 1948 में। आप इस तथ्य को 1-2 बार जरूर सुन लीजिए और जन्म मृत्यु साथ ही याद रखिएगा। छोटा बड़ा से मैं इसको एडजस्ट कर दिया उम्र के हिसाब से कि सबसे देखिए पहले तुलसी जी का जन्म हुआ, उसके बाद फिराक गोरखपुरी का है, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर सिंह बहादुर, उमा शंकर जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, रघुवीर शाह और आलोक धनवा। आप चाहेंगे इसको एक टर्म इसको और देख सकते हैं आप कि देखिए, अगर आप जन्म और स्थान को अगर याद रखना चाहते हैं ऐसे भी आप याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए तुलसीदास का जन्म देखिए 1532 से, भाई कहाँ, बांदा जिला उत्तर प्रदेश सर जी। फिराक गोरखपुरी का जन्म सर देखिएगा 1896, कहाँ, गोरखपुर सर। सूर्यकांत बनियाला का जन्म कहाँ, 1899, बंगाल। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 7, कहाँ पे, इलाहाबाद। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म 1911, देहरादून उत्तर प्रदेश। एकदम सब आपको। उमा शंकर जोशी का जन्म 11, कहाँ भाई, गुजरात। गजानन माधव मुक्ति जी का जन्म 17, शेरपुर, कहाँ, मध्य प्रदेश, ग्वालियर है। कुंवर नारायण का जन्म 27, उत्तर प्रदेश। रघुवीर शाह का जन्म 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आलोक धनवा का जन्म देखिएगा 48, मुंगेर, बिहार। आप इसको 2-3 बार जरूर सुनिए, आपको सर याद हो जाएगा। और आज की सेशन में सिर्फ इतना ही। आप लोग पूरी क्लास को देखें, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें मैं पुनः आगे जो गद्य भाग है उसके रचनाकार का मैं जन्म मृत्यु जन्म स्थान और इसके बाद जो मुख्य बातें हैं अलग अलग स्लाइड बना करके आपको बीच में रखूँगा। आप आराम से एग्ज़ाम तक सभी चीज़ को देखें, समझें और हिंदी में बेहतर करें। धन्यवाद। ओके, दैट्स ऑल।